जय भीम साथियों। मैं पवन प्रताप गौतम, नेशनल कोऑर्डिनेटर बहुजन आंदोलन पार्टी। आज माननीय काशीराम जी की जयंती पर उन्हें सत सत नमन करता हूं, उन्हें प्रणाम करता हूं कि जिन्होंने बहुजन राजनीति को दसों दिशा देने के लिए अथक प्रयास किए और आज उस अथक प्रयास का नतीजा है कि हम इस तरह बैठे हैं और उन अथक प्रयासों को हमारे ही नेताओं ने डुबो दिया है। आज हमारी जो पुरानी पार्टी है बीएसपी, हालांकि कोई नई पार्टी आती है तो आप लोग गाली तो देने लग जाते हो, लेकिन पुरानी पार्टियों को भी तो सुधरना होगा भाई। एक सीट पर कहां सरकार आनी चाहिए थी, वहां एक सीट पर सिमट गई। उसका बहुत बड़ा रीजन है और उसका रीजन है ये मनुवादी सोच। ये हमें किसी भी तरह से राजनीति में देखना ही नहीं चाहते। ये हमारी बहुजन पार्टियों को ही खत्म करना चाहते हैं ताकि हम थोड़े थोड़े रूप में अलग अलग पार्टियों में जुड़ जाएं और हमारा प्रतिनिधित्व नहीं रहे। तो मेरे साथियों, ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है जिससे हमारी बहुजन राजनीति को खत्म करने की साजिश की जा रही है और उस साजिश को बढ़ावा दे रहे हैं हमारे ही समाज के लोग, वो लोग जो मनुवादियों के आगे कहते हैं लाला राम राम चौधरी साहब, और अपने ही नेताओं को, अपने ही समाज के लोगों को कहते हैं अब ज्यादा बड़ा नेता बन गया, इसकी बस की बात है। उन्हें गुलामी की आदत पड़ी हुई है। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। मेरा जो होम टाउन है वहां पर हमारी जाति का एक भालेवाज का नाम का एक मोहल्ला है। हजारों की संख्या में हमारा वोट, और किसे जिताते हैं सब मिलकर? एक सुनार को, अकेले घर को। क्यों? वो बढ़िया आदमी है। अरे भैया, वो बढ़िया आदमी है तो हम सबके घटिया आदमी हैं। तो मेरे साथियों, हम तो अपने ही समाज के लोगों की सोच से परेशान हैं। हमारे यहां ऐसा दलित हैं, एक हमारे जिलाध्यक्ष थे जो जैसे ही सरकार पास में आई वो समाजवादी पार्टी जिंदाबाद के नारे लगाने लगे। अरे मेरे भाई, तुम्हारा खुद का प्रतिनिधित्व है, तुम्हें दूसरों को गुलामी करने की क्या जरूरत पड़ रही है? अगर ये परिवारवादी, यादववादी, मनुवादी सक्सेस होंगे तो उसमें तुम्हारा भला थोड़ी होगा। तुम्हारा भला होगा तुम्हारी अपनी पार्टियों से। सरकार आए ना आए लेकिन तुम्हारा वजूद तो रहेगा। साथ में ऐसे ऐसे दलित भी आए, ऐसे ऐसे मुस्लिम भी आए। एक राष्ट्रीय सचिव आए जो अपने सर्विस काल में आकर मिले और कहा कि साहब, मैं जो है आपके पार्टी से जुड़ना चाहता हूं और मैं पठान हूं, मेरी जुबान चली जाएगी, जान चली जाएगी, जुबान नहीं जाएगी। हम जुबान से ही जाने जाते हैं। तो देखिए, मैं भी बचपन से मूवी देखता आ रहा हूं, मुझे पता है पठान बहुत जुबान वाले होते हैं। तो इस एक आदमी पूरे समाज को गंदा कर रहा है और उस एक आदमी ने क्या किया? वो जहां आजम खां को, जहां समाजवादी को गाली देता था, कोसता था कि उसने हम पर मुकदमे लगवा दिए, रामपुर में ये करा वो करा, और जैसे इलेक्शन आए वो समाजवादी जिंदाबाद, समाजवादी जिंदाबाद। तो ऐसे दलित हैं और ऐसे पठान हैं जो सबको बदनाम कर रहे हैं। सब गलत नहीं है, सब गलत हो गए तो यहां देश में बचेगा ही क्या? फिर तो मनुवादियों का ऐसा शासन हो जाएगा कि हमारा रहना दूभर हो जाएगा यहां पर। लेकिन मेरे साथियों, पवन प्रताप गौतम ने हिम्मत नहीं हारी है। मैं वो चंदू नहीं हूं जो अखिलेश यादव के आगे रोए बोले मेरा, वो कहते मुझसे कहते मेरा भाई है चंदू, वो 2 सीट दे दे और कोसेगा कैसे, तोड़ेगा कैसे बीएसपी को। बोले ये मर जाए मायावती, ये बीएसपी खत्म हो जाए। देखो हमारी टक्कर पर अब अल्टरनेटिव चंदू है। अब नालायक, जो तेरे दुश्मन हैं तू उनके आगे झुक रहा है, रो रहा है, और जो तेरे अपने हैं तू उन्हें तोड़ने की बात कर रहा है। तो ऐसे लोग सिर्फ जूते के लायक हैं, उन्हें जूता मारकर भगाया जाए। और जो अपने समाज में ही चाहे अलग झंडा लेकर चल रहे हैं लेकिन समाज को मजबूत कर रहे हैं और अपनी अलग पहचान बनाने की कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उन्हें आगे बढ़ने दिया जाए। मेरे बहुजन समाज के लोगों, जाट समाज से सीखो। अभी किसी एक जाट से झगड़ा हो जाए तो
तो 25 जाट लठ ले लेके तुम्हारे घर पर आ जाएंगे और तुम्हारे घर घर में तोड़फोड़ कर देंगे। और आप लोग अगर आपके समाज को कोई आगे बढ़ता है तो उसकी टांग खींचते हो उसकी, है? समाजवादी कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मौका परस्ती है। मेरा मुस्लिम समाज से निवेदन है कि मेरे भाइयों, दलितों को कमजोर न समझकर अपना भाई समझो। वो दलित ही हैं जो इन मनोवादियों की राह में रोड़ा बने हुए हैं। वो दलित ही हैं, जब कोई अत्याचार होता है तो सबसे पहले आपके बीच में आते हैं। और आप उन दलितों को क्या करते हो? कमेंट्स करते हो, उन्हें सुनाते हो, कहते हो अरे भाई तुम तो बीजेपी में चले जाओगे और ये यादव किस में जाएंगे? ये तो पक्के बीजेपी वाले हैं, ये तो खुलेआम बीजेपी वालों के साथ उठते बैठते हैं, ये किस में जाएंगे? ये तो खाली आपका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आपको किस बात की आदत पड़ी हुई है? ताकतवर के आगे झुकने की। आपको किसी की जरूरत नहीं है, आपको जरूरत है अपना ईमान मजबूत करने की। और जिस दिन आपका ईमान मजबूत हुआ उस दिन आपको किसी सरकार की जरूरत नहीं है। और वो दिन दूर नहीं जब इस देश का दलित, इस देश का मुस्लिम सारी बात समझेगा, सारे हालात समझेगा। और जिस दिन दलित मुस्लिम एक मंच पर आ गया उस दिन भाजपा दूर हो जाएगी। और जिस दिन दलित मुस्लिम एक विचारधारा पर आ गया उस दिन देश से यह आरएसएस दूर हो जाएगी। इसलिए मेरे साथियों, जरूरत है एक मंच पर आइए, एक साथ आइए और साथ मिलकर संघर्ष कीजिए। जय भीम, जय भारत।